भीलवाड़ा के सहाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पत्रकार दिनेश चौहान पर झूठे केस का मामला सामने आया। एसडीएम कार्यालय पर कांग्रेस के पदाधिकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। झूठे मुकदमे को रद्द करवाने की मांग की जा रही है। उपखंड अधिकारी राजेश बिश्नोई को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो भीलवाड़ा के सहाड़ा से ये बड़ी खबर आ रही है। पत्रकार दिनेश चौहान पर झूठे केस का मामला सामने आया। एसडीएम कार्यालय पर कांग्रेस के पदाधिकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। झूठे मुकदमे को रद्द करवाने की मांग की जा रही है। उपखंड अधिकारी राजेश बिश्नोई पत्रकार दिनेश चौहान पर झूठा केस दर्ज हुआ है और दिनेश चौहान सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। दिनेश, क्या ये पूरा मामला है? कौन सा झूठा केस है? आपसे जानना चाहेंगे, विस्तार से बताइए। चारों में बता दूं कि समाचार प्लस की टीम ने परसों के दिन में यहाँ पर जनता की पीड़ा सुनाने के लिए सहाड़ा तहसील कार्यालय में कवरेज किया था। इस दौरान जो सहाड़ा तहसीलदार है शिवेंद्र गुप्ता, उसके द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज करवा गया राजकार्य बाधा का। हमने अपना सिर्फ फर्ज निभाया था। इस घटना के विरोध में आज कांग्रेस के पदाधिकारी बड़ी संख्या में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन उपखंड कार्यालय पर कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि कांग्रेस के पदाधिकारी उपखंड अधिकारी राजेश को ज्ञापन देने के पूर्व यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर मीडिया के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसकी निंदा कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ पदाधिकारी जुड़ेंगे। क्या बताइए श्याम जी, किसको लेकर आप आए हैं? हम लोग यहाँ जिस मुद्दे को लेकर के आए हैं उसमें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता है उस पर जो एक हमला हुआ है और वो सुनियोजित हमला लग रहा है। वो क्यों लग रहा है? क्योंकि भास्कर में एक खबर लगी थी कि गंगापुर क्षेत्र के डीएलसी रेटों में वृद्धि की गई है और उन डीएलसी रेटों में किसी तरीके से स्थानीय विधायक को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा। उस लंबी चौड़ी खबर को देखने के बाद जब ऐसा लगा कि पत्रकारिता करने पहुंचे व्यक्ति जो कि अपना काम कर रहे थे, हमने उस वीडियो को देखा। उस वीडियो में पुलिस अधिकारी जब उनसे बात कर रहे थे तो पुलिस अधिकारी संशय की स्थिति में थे कि उनको किसी दबाव में बुलाया गया है और वो दबाव में आकर कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं और अनुपयुक्त ऐसा कुछ भी नहीं। बावजूद उसके प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तहसीलदार जी ने पत्रकारिता पर सीधा हमला लोकतंत्र की हत्या के रूप में किया। ये ऐसा लगता है कि देश की इस चौथे स्तंभ को नेस्तनाबूद करने के लिए गंगापुर तक किया गया एक ऐसा अंदरूनी षड्यंत्र पूर्वक प्रयास है कि यहाँ जो आवाज, जो लोकतंत्र की आवाज को पत्रकारिता, स्थानीय व्यक्ति तो बोल ही नहीं सकता, उसको जिस तरीके से दबाया जाता है, उनका काम नहीं किया जाता, वो बिल्कुल अलग है। परंतु जिस तरीके से पत्रकारिता को रोक दिया जाए जो कि बेखौफ आवाज है, उस बेखौफ आवाज को रोकने का एक तरीका के आपने राजकाज में बाधा की। आपका राज आपका काम कर रहा है, पत्रकारिता अपना काम कर रही थी। पत्रकारिता ने किसी तरीके का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। पत्रकारिता ने किसी अधिकारी के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोला जैसा मेरी जानकारी में है। उसके बावजूद भी जिस तरीके से सीधा सीधा राजकीय अवमानना का मुद्दा बनाकर इसको बाकायदा रजिस्टर्ड करवा करके जो वीडियो वायरल हुए हैं, वीडियो वायरल होने के बाद हम एक विरोधी पार्टी के लोग हैं, हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि इस शो को ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएं। और 3 मुद्दे हमने लिए हैं। डीएलसी दर पर न्यायिक जांच हो, क्या स्थानीय विधायक को फायदा पहुंचाया जा रहा है, यदि पहुंचाया जा रहा है तो उस पर अंकुश लगाया जाए और नगर पालिका प्रशासन के साथ जो अभद्रता है उसके साथ जो पत्रकारिता में दिनेश चौहान नाम के जो हमारे पत्रकार हैं उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर को इस तरीके से नहीं कि सहानुभूति पूर्वक इधर से ये कर दिया जाए, उधर से कर दिया जाए, बैलेंस करके हम आपका ये कर लेते हैं। इसकी खुली जांच होनी चाहिए। यदि दिनेश चौहान पत्रकार किसी भी तरीके से दोषी है तो कार्रवाई करे। ब्यूरोक्रेसी को किसी ने नहीं रोका है, परंतु क्या यदि इस राजकाज में बाधा को मान करके केवल सीधा सीधा ये मान लिया जाए कि एक एफआईआर दर्ज करा करके इस आवाज को रोक दिया जाए, उसके पीछे पर्दे के पीछे होने वाले भ्रष्टाचार को आगे कोई कवर नहीं कर पाए। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, मेरी पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। आप देख सकते हैं कि विरोध के हमारे या नगर कांग्रेस से जुड़ेंगे कि पिछले 1 महीने से यहाँ के लोग पंजीयन को लेकर काफी परेशान है। आप खुद इस समस्या से रूबरू है। सहाड़ा तहसीलदार की कार्यशैली लेकर आप क्या कहेंगे?
हमने इस बार पिछली बार जो कलेक्टर साहब आए थे तो उनकी जन सुनवाई में हमने ये मुद्दा रखा था साहब, अगर एसडीएम तहसीलदार साहब के पास पावर कम काम आदमी है तो एडिशनल किसी को चार्ज देके जाए ताकि लोग बाग इधर उधर भटकने मजबूर नहीं हो। 2-2 3-3 घंटे तक लोग बैठे रहते हैं रजिस्ट्री कराने। कल तो कम से कम 3-4 घंटे तक लोग बैठे हुए थे, फिर भी उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही। राजस्व डिपार्टमेंट में भी अगर आपको राजस्व मिल रहा है, ठीक है दिनेश, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, पत्रकार दिनेश चौहान पर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है और इसी संदर्भ में कांग्रेस के पदाधिकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में आकर, और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाए, यही मांग है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।